हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड विंड टर्बाइन जनरेटर एंड रिलेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके साथ साथ यह हमें रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोवाइड कराती है। यानी कि अगर हम एकदम बेसिक में बात करें तो सुज़लोन एनर्जी पवन चक्की से बिजली बनाने वाली कंपनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी का शेयर 2005 में 100 रुपये था और 2007 तक यह 417 तक चला गया। लेकिन फिर से वही शेयर का प्राइस गिरकर 2013 में 5 रुपये तक आ गया। लेकिन अब फिर से यह शेयर पिछले एक साल में 6 रुपये से 50 रुपये तक चला गया है। 50,000 करोड़ के मार्केट कैप के शेयर के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह शेयर हमें आगे चलकर कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर सुज़लोन एनर्जी के बारे में बात करें तो यह एक विंड एनर्जी जनरेटिंग कंपनी है और यह इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर कंपनी बन गई है। यह भी एक रीज़न हो सकता है जिससे इसके शेयर प्राइस में इतना हाइक आया हो। सुज़लोन इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने 20 गीगावाट की वर्ल्ड वाइड में इंस्टॉलेशन पूरी कर ली है। एक मीडिया रिलीज में सुज़लोन ने बताया कि यह 214 विंड टर्बाइन सप्लाई करेगा, जिसमें हर एक टर्बाइन 3 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सेकंड प्रोजेक्ट को वो आंध्र प्रदेश में इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 642 मेगावाट है। अब हम कुछ फाइनेंशियल डाटा देख लेते हैं जिससे हमें इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी, जिसमें हम कवर करेंगे कंपनी की सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, प्रीवियस 3 ईयर बैलेंस शीट और लास्ट में शेयर होल्डिंग्स। यहाँ पर अगर सेल्स की बात करें तो 2020, 21 और 22 ये 3 साल का डाटा हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पिछले 3 साल में कंपनी की जो सेल है वो बढ़ी है। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। 2020 के कंपैरिजन में 2021 में कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, बट 2022 में फिर से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 2020 में नेगेटिव था, उसके बाद हो सकता है ये कोविड की वजह से हो, लेकिन 2020 के बाद से 21 और 22 में यहाँ पर प्रॉफिट हमारा बढ़ा है। बट ओवरऑल प्रॉफिट की अगर हम बात करें उसमें से हम इंटरेस्ट और अदर इनकम वगैरह सब रिड्यूस कर दें और डेप्रिसिएशन अगर हम घटा देते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पर 2022 में बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। अगर हम बात करें 2023 में तो क्या हमें 2023 में प्रॉफिट देखने को मिला है? तो हाँ दोस्तों, 2023 में हमें फिर से प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आने वाले टाइम में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इसका एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसके प्राइस हाइक कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये जो सुज़लोन एनर्जी है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस में भी, कि ये अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रहा है, डे बाय डे अपनी एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2023 में नेट 2022 के कंपैरिजन में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इस कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। कंपनी के रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अपने लिए कोई भी पैसा रिजर्व में नहीं रखा है जो कि उनके इमरजेंसी में काम आ सके। कंपनी की बोरोविंग्स अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की बोरोविंग यहाँ पर कम होती जा रही हैं डे बाई डे। लायबिलिटीज़ भी कंपनी की कम हुई हैं। उसके बाद अगर हम एसेट्स की बात करें तो कंपनी के फिक्स एसेट भी यहाँ पर कम होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस में भी चार्ट में देखा और उसके प्राइस में डाउन आया, तो ये भी रीजंस यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल में अगर हम बैलेंस शीट में भी हमें ये सब साफ दिख रहा है। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट में देखें तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीवियस क्वार्टर की तो यहाँ पर प्रीवियस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला है। रिजर्व भी कंपनी ने अपने लिए रखे हैं, उसके बाद बोरोविंग्स भी कम हुई हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एसेट भी कंपनी ने पिछले 3 महीने में ही, एक क्वार्टर में ही कंपनी ने अपने अच्छे एसेट्स यहाँ पर बना लिए हैं। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पर ईयर टू ईयर 2021 के कंपैरिजन में 2023 तक कम हुई है। वहीं पर अगर एफआईआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी शेयर होल्डिंग्स बढ़ी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में डीआईआई की यहाँ पर शेयर होल्डिंग कम हुई है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखेंगे तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है। लेकिन करंट अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस में प्रोमोटर्स की कंटिन्यू यहाँ पर शेयर होल्डिंग कम होती जा रही है, लेकिन वहीं पर एफआईआई बहुत ज़्यादा मात्रा में इन स्टॉक्स को बाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम करंट में बात करें तो यहाँ पर डीआईआई की शेयर होल्डिंग 2023 के कंपैरिजन में 2000 दिसंबर वाले एंड में 2023 में बढ़ी है। और पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है। कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को देखकर हमें यह समझ में आता है कि हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ सकते, भले ही इस कंपनी ने पिछले एक साल में 800 से 900% रिटर्न क्यों ना दिया हो। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें यह पता लगेगा या हम यह पता कर सकेंगे कि अगर सुज़लोन में प्राइस गिरते भी हैं तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी कैपिटल ही सब कुछ है। अगर हम सुज़लोन एनर्जी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट में जो सपोर्ट है मार्केट का वो हमारा लगभग 40 रुपये के आसपास हो रहा है। और प्रीवियस रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 50 रुपये, यानी कि मार्केट 50 रुपये तक गई थी, प्राइस 50 रुपये तक गया था और उसके बाद से वापस वहाँ से रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पर हम अगर पीवेट्स की बात करें तो पीवेट्स अगर हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक
पैटर्न बन जा रहा है जो कि हायर हाई हायर लो को ब्रेक करता हुआ चल रहा है। तो प्रीवियस हमारा जो हायर लो है वो लगभग हमारा 40 रुपये के ऊपर है, ठीक है। तो 40 रुपये से अगर मार्केट नीचे जाते हैं तो हमारा ये पैटर्न ब्रेक हो जाता है। और अगर मार्केट 40 रुपये से पहले ही लगभग अगर हम बात करें तो 42 रुपीज़ 50 पैसे अगर यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है और हमारे इस 45 रुपीज़ को ब्रेक करती है तो नियर अबाउट हमारी जो मार्केट प्राइस है वो 50 रुपीज़ आराम से ब्रेक होगा। और नेक्स्ट टारगेट हमें लगभग 53 टू 56 रुपीज़ का हमें यहाँ पर टारगेट मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैटर्न मैंने यहाँ पर पाथ जो है मैंने ड्रा करा था, वहाँ पे यहाँ पर आप आराम से देख भी रहे हैं। अगर मैं इसके साइड में अगर दूसरा पाथ ड्रा करता हूँ तो इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर अपना पाथ फॉलो करा है और हायर हाई यानी कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है और फिर से हमें प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हायर हाई और हायर लो के पैटर्न को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है और इस पाथ को जो है मार्केट आराम से फॉलो करिए, आप देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर मार्केट का जो प्राइस है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि 7 रुपये से लेके मार्केट जो है 59 रुपीज़ तक चला गया है। तो अगर हम बात करें कि अगर सुज़लोन एनर्जी ख़राब है या अच्छी है, तो ख़राब भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ने इसमें 400 रुपये में इन्वेस्ट किया है। जहां पर आप देख सकते हैं प्रीवियस में 2010 में किसी ने इसमें 2008 में 400 रुपये में भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा और उसका पैसा 2 रुपये तक आ गया होगा, ठीक है। और किसी ने अगर इसमें 2 रुपये पे इन्वेस्ट किया है तो उसका पैसा यहाँ पर 50 रुपये तक चला गया है। तो आपकी एंट्री आपके लिए मायने रखती है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस अच्छा लगा अगर चलेंगे, अगर एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रेटजी के साथ इसमें काम करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी हमारे एनालिसिस में हम ये समझ पाए हैं कि इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको सुज़लोन एनर्जी के ऊपर बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई है, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके लिए नॉलेजेबल रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ और उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।